भगवान विष्णु के 10 अवतार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार माना जाता है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों की पूरी कहानी। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कहा जाता है कि एक बार प्रलय आने वाली थी और पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। उस समय भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा मनु को चेतावनी दी और एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा। जब प्रलय आई, तब भगवान मत्स्य ने उस नाव को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वेदों की रक्षा की। इस अवतार का उद्देश्य था ज्ञान और जीवन की रक्षा करना। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार यानी कछुआ अवतार। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कछुए का रूप लेकर समुद्र के नीचे लेट गए और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। तभी समुद्र मंथन सफल हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। इस अवतार का उद्देश्य था देवताओं की सहायता करना और अमृत की प्राप्ति करवाना। तीसरा अवतार है वराह अवतार। एक बार राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने जंगली सूअर का रूप धारण किया और समुद्र में कूद गए। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस ब्रह्मांड में स्थापित किया। इस अवतार का उद्देश्य था पृथ्वी की रक्षा करना। चौथा अवतार है नरसिंह। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। ये अवतार बताता है भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। पांचवा अवतार है वामन। उस समय दानव राजा महाबली बहुत शक्तिशाली हो गया था। भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण के रूप में उसके पास गए और 3 कदम भूमि मांगी। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची तो महाबली ने अपना सिर दे दिया। ये अवतार सिखाता है अहंकार का अंत निश्चित है। छठा अवतार है परशुराम। वे महान ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। उस समय कुछ क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए थे। तब परशुराम ने अपने परशु यानी फरसे से अधर्म का नाश किया। उनका उद्देश्य था अत्याचारियों का विनाश करना। सातवां अवतार है राम। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ। उन्होंने मर्यादा, धर्म और सत्य का पालन किया। राम ने राक्षस राजा रावण का वध करके संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। इसलिए उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आठवां अवतार है कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने अत्याचारी राजा कंस का वध किया। उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। उनका संदेश था धर्म का साथ दो, कर्म करते रहो। 9वां अवतार माना जाता है गौतम बुद्ध। उन्होंने संसार को अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश दिया। बुद्ध ने लोगों को बताया कि लोभ, क्रोध और मोह ही दुख का कारण है। 10वां और अंतिम अवतार होगा कल्कि। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। वे अधर्म का अंत करके सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतार। हर अवतार का उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।